शास्त्रों में बताया गया है कि जिस किसी ने भी जन्म लिया है वो एक न एक दिन मृत्यु को अवश्य ही प्राप्त होता है। ऐसे में हमारे हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद की कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं जिनका पालन मृतक के परिवार वालों को अनिवार्य रूप से करना होता है। इन्हीं परंपराओं में से एक होता है, जब किसी मृत्यु होती है तब मृतक के घर पर नियमित गरुड़ पुराण का पाठ करवाना चाहिए। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिर यह गरुड़ पुराण क्या है? गरुड़ पुराण में क्या लिखा है? आज हम आपको 7 ऐसे अति महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जिससे कि आपको गरुड़ पुराण की महत्ता का ज्ञान हो जाएगा। साथ ही आपको गरुड़ पुराण पढ़ने के नियम भी बताएंगे जिनका पालन प्रत्येक जीवित व्यक्ति को बड़ी ही सहजता के साथ करना चाहिए, ताकि जीवन में आने वाले समस्त प्रकार की कठिनाइयों का सामना बड़ी ही सहजता के साथ किया जा सके और अंत में सुख और वैभव की प्राप्ति हो सके। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिस किसी की भी मृत्यु होती है उसकी आत्मा लगभग 13 दिनों तक उसी घर में निवास करती है जब तक कि पगड़ी की रस्म पूरी न की हो जाए। ऐसी स्थिति में यदि घर में गरुड़ पुराण का नियमित पाठ किया जाता है तो इसके श्रवण मात्र से ही आत्मा को शांति तथा मोक्ष की प्राप्ति संभव हो जाती है। आमतौर पर लोग जन्म और मृत्यु से जुड़े कई प्रश्नों का उत्तर जानने को उत्सुक रहते हैं। ऐसे में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो परिवार के सदस्यों के मन में ये प्रश्न और भी प्रबल हो जाते हैं। ऐसी दशा में इस पुराण के श्रवण मात्र से ही मन की जिज्ञासाएं शांत होती है, क्योंकि इसमें इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर बताए गए हैं। गरुड़ पुराण का प्रारंभ मनु और सृष्टि की उत्पत्ति से होता है। तत्पश्चात इसमें अन्य पुराण कथा बताई गई है। साथ ही साथ इसमें भगवान विष्णु की भक्ति और उपासना का महत्व बताते हुए उनके 24 अवतारों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। इसके अलावा नवग्रहों के मंत्र, शिव, पार्वती, इंद्र, सरस्वती और 9 शक्तियां की जानकारी भी बताई गई है। मूल रूप से यदि देखा जाए तो गरुड़ पुराण को 2 भागों में बांटा जा सकता है। इसके प्रथम भाग में श्रीहरि की भक्ति और उपासना का महत्व बताया गया है, जबकि दूसरे भाग में जन्म और मृत्यु के रहस्यों का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इस पुराण में अलग अलग नरक का वर्णन मिलता है। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होगा, उसका किस प्रकार से दूसरा जन्म होगा इत्यादि ऐसी कई बातों के अलावा भी इसमें पितृकर्म की महत्ता को भी अधिक महत्व दिया गया है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करेगा उसकी आत्मा वैसा ही फल भोगेगी। शायद इसलिए इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी की मृत्यु के बाद का उपचार निर्धारित किया गया है, ताकि उस समय मृतक की आत्मा सहित अन्य सभी लोग जन्म और मृत्यु इससे जुड़े रहस्यों को यथोचित ढंग से जान सकें। इस पुराण का ज्ञान यही प्रेरणा देता है कि हमें जीवन में अच्छे कार्य करने चाहिए। हम सभी जानते हैं कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। यह सृष्टि का नियम है और यही बात इस पुराण में भी की गई है। यदि संक्षिप्त में कहा जाए तो गरुड़ पुराण में बताए गए रहस्यों को समझने के बाद मृतक की आत्मा सहित परिवार वालों को दुख सहने की शक्ति मिलती है और वे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। इसके अलावा इसमें जीवन से जुड़े 7 ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिनका पालन प्रत्येक व्यक्ति को बड़ी ही सहजता के साथ करना चाहिए। वह कुछ इस प्रकार है। 1. गरुड़ पुराण के नीतिसार में बताया गया है कि शत्रुओं से निपटने के लिए हमें सतर्कता और छात्रों का सहारा लेना चाहिए। कुछ शत्रु हमें लगातार ही नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं।
ऐसे में यदि हम चतुरता नहीं दिखाएंगे तो हमें अपने व्यापार पेशे से लेकर अन्य किसी भी रूप में नुकसान उठाना ही पड़ेगा। इसीलिए इस पुराण में बताया गया है कि जैसा हमारा शत्रु होगा उसकी ठीक ढंग से पहचान करके हमें उसी के अनुसार अपनी कुटिल नीतियों का उपयोग करके उस पर काबू पाना होगा। 2. यदि आप धनवान और भाग्यशाली बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप साफ सुथरे एवं सुगंधित वस्त्र पहने। इस पुराण के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो गंदे और मैले कपड़े पहनते हैं। ऐसे लोगों के पास कभी लक्ष्मी नहीं आती है तथा उनके घर में दरिद्रता का निवास हो जाता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग धनवान और सभी सुख सुविधाओं से संपन्न होते हैं परंतु फिर भी गंदे वस्त्र पहनते हैं तो धीरे धीरे से उनका धन नष्ट होने लगता है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल धर्मगुरु पर बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमसे जुड़ें। धन्यवाद।